नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो आंसर की जब से जारी हुई ना, इतने सारे डाउट, इतने सारे ऑब्जेक्शन, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जैसे एक प्रश्न में दो ऑप्शन सही है, प्रश्न हटेगा या नहीं हटेगा, हटेगा तो क्या मेरे नंबर कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, इस प्रकार के बहुत कमेंट में कमेंट भी दिखा दूंगा। जिसके बाद दोस्तों, प्रश्न हिंदी और इंग्लिश भाषा में अलग अलग है, क्या प्रश्न हटेगा सर, बड़ा कन्फ्यूजन है कि नंबर कट जाएंगे, हमारा तो एकदम बाउंड्री लाइन पे, हम क्या करें, इन सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं इसी वीडियो में। प्रश्न प्रश्न में मिस प्रिंटिंग है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो सर क्या क्वेश्चन हट जाएगा क्या, सर अब जो व्यापम ने माना वही मैंने माना, तो क्या मेरा नंबर कम हो जाएगा क्या, इस प्रकार के तमाम प्रश्न हैं। जैसे मेरे एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज की गई है, मतलब आपत्ति लगा दी गई है, और प्रश्न का आंसर दूसरा ऑप्शन है, मैं भी वही लगा के आया था जो व्यापम ने माना है, तो क्या मेरे नंबर कम हो जाएंगे। कहने का मतलब कि ये जो कोई प्रश्न था, इस प्रश्न में व्यापम ने भी वही माना और लड़का भी वही लगा के आया, विद्यार्थी भी वही लगा के आया। लेकिन जो विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगा के आया और जो एक्चुअल में सही है, उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो उस लड़के के नंबर बढ़ जाएंगे और ये जो है इनके नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे, सारा का सारा मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं दूंगा। तो प्रश्न डिलीट होने पर नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, आज लास्ट दिन है ऑब्जेक्शन लगाने का। तो किस प्रकार के प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाना है, सबसे पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपके दोस्तों अगर ऑब्जेक्शन लगाने से एक दो नंबर बढ़ जाते ना, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको पुलिस कांस्टेबल बनने का मौका मिले। तो चलिए, किस प्रकार के क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगाना है। और पिछले साल जो 2022 में जो वैकेंसी हुई थी, उसमें ऑब्जेक्शन लगाने पर कितने प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज की गई थी, समिति ने कितने माने थे, कब इसका रिजल्ट आ जाएगा, सारी बातें करेंगे इसी वीडियो में। तो अभी तक वीडियो को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो पहले तो सब्सक्राइब कर लो। आप देखते तो बहुत सारे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। इसका मुझे बड़ा दुख है भाई, मैं आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो इतना तो आपका फर्ज बनता है ना। और दोस्तों, आज लास्ट दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में दबा के शेयर करो यार, ताकि सबको फायदा हो। तो चलिए फिर, किस प्रकार के क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, सबसे पहले तो वो बता देता हूं मैं आपको। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो बनाया था, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखिए आंसर जो हमारा नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें साफ साफ दिया है कि आंसर की जारी हो गई। इसके बाद आप सब ऑब्जेक्शन लगा रहे, तो किस प्रकार के प्रश्न पे लगाना है, देखिए। नंबर एक, प्रश्न की संरचना गलत हो। प्रश्न की संरचना अगर गलत होगी, जैसे क्वेश्चन कुछ अलग सलग है, तो अलग दिख रहा है, उससे कोई आंसर नहीं निकला, ऐसे हो प्रश्न पे आप ऑब्जेक्शन लगा दो, आपका नंबर बढ़ जाएगा। उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में से एक से अधिक विकल्प सही हो, तो भी आप ऑब्जेक्शन लगा दो। मान लो कि दो विकल्प सही हो रहे, तीन विकल्प सही हो रहे, कुछ कमेंट तो आ रहे हैं, सर तीन तीन विकल्प सही हो रहे, हम क्या करें। तो ऐसे प्रश्न पे पहली फुर्सत में ऑब्जेक्शन लगा दो, फिर आपके नंबर कैसे कम बढ़ेंगे बढ़ेंगे वो सारी बातें करूंगा मैं, टेंशन मत लो। तीसरा, कोई भी विकल्प सही नहीं हो, पता चला चारों के चारों वो सूखा नशा करके बैठे हैं जो टीचर ने जो बनाया पेपर, वो सूखा नशा करके बना दिया उसने, पता चला चारों के चारों ऑप्शन गलत है ऐसा, तो ऐसे वाले प्रश्न को भी हटा दिया जाएगा और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। चौथी कंडीशन, यदि प्रश्न के किसी प्रश्न के अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो। पिछले साल ऐसे कई क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगाया था, जो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन हटे थे, है ना, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो और एक भी उत्तर सही ना हो, ऐसे पे ऑब्जेक्शन लगाओ, आपके नंबर 100% बढ़ेंगे। पांचवा, कोई अन्य त्रुटि हुई, जैसे मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग हुआ, जिसमें से सही उत्तर प्राप्त ना हो, या एक से अधिक उत्तर विकल्प सही हो रहे, ऐसे क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगाओ, क्वेश्चन हटेगा, आपका नंबर बढ़ेगा। नंबर पांचवा, छठे की बात कर लेते हैं। कोई अन्य कारण जिससे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए, जैसे मान लो कोई फिगर विगर दिया है, उसमें आपको साफ नहीं दिख रहा, समिति वाले जो विशेषज्ञ हैं उनको भी साफ नहीं दे रहा, उन्होंने आपकी आपत्ति मान ली, ऐसे क्वेश्चन हट जाएंगे, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और भी है, प्रश्न पत्र विषय विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इन प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ईएसबी अंक प्राप्त करता है। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन हट गया तो आपको एक नंबर बढ़ेगा, ऐसा नहीं, आपकी जो नंबर आए ना, उस अनुपात में आपके नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो ये तो हो गई हमारी क्या, कि किन किन प्रश्नों पर आपत्तियां लगाना, ये वाली बात। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे का, हमारे नंबर पर क्या फर्क पड़ेगा, और इसका फार्मूला भी यहीं उदाहरण के तौर पे दिया गया था। अब हम इस एग्जाम्पल को तो छोड़ देते हैं, हम कोई ऐसा स्टूडेंट ले लेते हैं जिसके मान लीजिए 70 नंबर उसके ऑन स्क्रीन पे आए थे। कितने नंबर आए थे? 70 नंबर ऑन स्क्रीन पे आए थे। देखिए फार्मूला है कि उसके, देखिए जैसे इसमें इन पे दिखाया कि कोई बच्चा था जो 100 नंबर का प्रश्न पत्र था, उसमें से 90 नंबर लेके आया। कितना लेके आया?
90 नंबर लेके आया, 90 नंबर में से उसका फार्मूला करके उसके जब 2 क्वेश्चन हट गए तो उसके ये नंबर बने। तो हम 70 पे नहीं, क्योंकि 90 तो कोई लेके नहीं आया, 70 एक सारे बच्चे का, आप अपने-अपने नंबर भी निकाल लें। तो उसके ऑन स्क्रीन पे 70 नंबर आए थे। इसको गुणा करना है 100 से, और मान लीजिए कि ऑब्जेक्शन लगाने के बाद 15-15, 20-20 ऑब्जेक्शन लग रहे हैं एक-एक ही शिफ्ट में, तो उसके मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। यानी पूरी तरह से कितने 5 क्वेश्चन हट गए। कितने हट गए? 5 क्वेश्चन। तो 100 में से अगर 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो 95। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस बच्चे के ऑन स्क्रीन मार्क्स कितने आए थे? 70, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने पे 5 क्वेश्चन हट गए। पूरी तरह से क्वेश्चन ही गलत है। तो इस बच्चे के नंबर कितने हो जाएंगे? तो इसकी काटापीटी कर लो। जब आप इसको काटापीटी करोगे तो ये नंबर हो जाएंगे दोस्तों आपके 73.68, और ये अंकों दशमलव के बाद 2 अंक तक आपकी काउंटिंग होगी। तो देखो उस बच्चे के नंबर कितने आए थे? 70। 70 से बढ़ के कितने हो गए? जब 5 क्वेश्चन पूरी तरह हट गए तो उसके नंबर हो गए दोस्तों 73.68। देखिए 3.68 नंबर का उस बच्चे को फायदा हो गया। मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा, उसके भी 17। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ अपने नंबर भी आप रखकर देख सकते हो। तो 70, अब इसकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गलत है, तो 100 तो हम इंटू करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 100 नंबर का पेपर है हमारा पुलिस कांस्टेबल का, इसलिए 100 से इंटू करें। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 क्वेश्चन हट गए, तो 3 क्वेश्चन 100 में से 3 चला जाएगा तो 97। जब आप इसकी काटापीटी करोगे तो ये नंबर हो जाएंगे दोस्तों 72.16। तो इस बच्चे के देखो पहले 70 आए थे, अब 72.16 हो गए। इस प्रकार आप अपना अपना निकाल सकते हो, है ना? अपना अपना निकाल सकते हो। मान लीजिए किसी के 70 में से 4 क्वेश्चन हट गए। 70 क्वेश्चन उसके नंबर सही थे, 4 क्वेश्चन हट गए, यानी कि 96 से भागते हैं। जब आप इस पे भाग करोगे तो इसका नंबर आएगा 72.91। तो देखो ऐसे फर्क पड़ता जाएगा। 91 है ना, ये 16 है, ये 91 है, ऐसा कंफ्यूजन मत जाना सर, दोनों एक जैसे हैं। इस प्रकार आप अपने नंबर भी निकाल सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को एक और डाउट, इससे पहले के डाउट के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है, इसकी जानकारी के लिए अधिक से अधिक आप उसमें देखो। आज मैं आपको सारा कुछ अलग बताने वाला हूँ, एक जैसा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। इससे पहले का एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे पहले का अगर आपके और भी कुछ डाउट है कि सर जैसे कि मेरा तो मैंने एक कोई क्वेश्चन था जिसका मैं ए ऑप्शन लगा के आया, व्यापम ने भी ए माना, लेकिन उस पे आपत्ति दर्ज कर दी गई, तो क्या मेरा नंबर हटेगा? तो देखिए दोस्तों, आप जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन था, आपने मान लिया कि चलो भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और आपने भी भोपाल लगा दिया, है ना? भोपाल लगा दिया, और व्यापम ने भी भोपाल लगा दिया। लेकिन मान लो कि कुछ क्वेश्चन में कुछ अलग क्वेश्चन था, और राजधानी का नहीं होकर और कुछ होगा, और उसका आंसर बी सही हो, तो जिस बच्चे ने किसने आपत्ति दर्ज की? जो बी लगा का है उस बच्चे ने आपत्ति दर्ज कर दी, और रियल में बी आंसर सही है। क्या है? रियल में बी आंसर सही है। तो इस बच्चे के नंबर बढ़ जाएंगे और आपके नंबर थोड़े से कम हो जाएंगे। ये क्लियर सी बात है। अगर आपके ऐसे 3-4 प्रश्न हो रहे हैं तो आप देख लो, है ना? ऐसा होगा। और मान लीजिए कि अ, आप क्या, चलो मैं एक कमेंट ले लेता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। रुको 1 मिनट। जैसे ही इन्होंने कमेंट किया था पुष्पेंद्र मल्होत्रा जी ने कि सर क्वेश्चन का ऑप्शन गलत होने पर सबके नंबर बढ़ेंगे क्या? तो बिल्कुल, अगर ऑप्शन गलत आया तो, लेकिन सबके किस प्रकार बढ़ेंगे? जैसे कि उन्होंने दिया कि जैसे मैंने ऑप्शन डी लगाया और पीईबी ने आंसर सी सही माना है और उसका आंसर ए था, तब क्या नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न है। तो देखो क्या होगा, जिसने क्या कि इन्होंने डी लगाया और पीईबी ने सही माना और ऑप्शन ए सही है, तो ए सही है, तो जो बच्चा ए लगा के आया है, ऑब्जेक्शन जिसने लगाया, क्योंकि ए सही है, और जिसने ए लगा के आया था एग्जाम में, तो उसी बच्चे ने क्या ऑप्शन लगा, इस पर आपत्ति दर्ज कर दी गई होगी इस क्वेश्चन पे। आपत्ति दर्ज करने के बाद जितने बच्चों ने ए लगाया था उन सबका नंबर बढ़ जाएगा, और बाकी जिन्होंने जिसने 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 बी लगाया, सी लगाया, डी लगाया, ऐसे बच्चों के नंबर क्या हो जाएँगे? कम पड़ जाएँगे, या फिर उनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। दोनों कंडीशन यहाँ पे बनेगी। तो जो ए लगा का है उन सबका नंबर बढ़ जाएगा, और जो पीईबी में जिस मान लीजिए कि सी सही माना है पीईबी ने, और बहुत सारे बच्चे सी लगा के आए और उनका सही दिखा रहा, तो उनका कुछ पॉइंटों में नंबर कम हो जाएगा। और जो अदर बच्चे हैं जिन्होंने डी लगाया है, उनका इस पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। उनको इसका ना नंबर बढ़ेगा, ना नंबर कम होगा उसका। जिसने डी, जैसे इन्होंने पुष्पेंद्र मल्होत्रा ने, जैसे इन्होंने डी लगाया, तो ना तो इनके नंबर कम होंगे और ना ही इसके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन जिसने जिसने सी लगाया था,
माने इस शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, सब जिसने भी सी लगाया होगा उस सी वालों के और उनके नंबर कम हो गए, क्योंकि व्यापम ने भी सी माना है तो उनके नंबर क्या एक्चुअल में तो आ रहे होंगे 59, लेकिन इस सी को सही मानकर उनके नंबर हो गए ऑन स्क्रीन 60। तो दोस्तों वो तो क्वेश्चन हटेगा, ये भाई ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन हटेगा, बदलेगा, तो इनके नंबर वापस फर्क पड़ेंगे, और वो भी अनुपात में, पूरा पूरा एक नंबर नहीं जाएगा, अनुपात में फर्क पड़ेगा। तो पुष्पेंद्र मल्होत्रा ये जी आपका जवाब हो गया। सबके पे अलग अलग फर्क पड़ेगा, हर किसी पे अलग अलग पड़ेगा। तो आपका क्या क्वेश्चन था, क्या ऑप्शन था, वो आप देख लो आपने क्या किया है। तो आपको तो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा, आपके नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो डी लगाया है ना? डी लगाया, फ़र्क उसी बच्चे को पड़ेगा जिसने सीसी लगा के आया था, क्योंकि एक नंबर उनको प्लस हो गया। एक्चुअल में वो मिलना नहीं था, लेकिन व्यापम ने भी वही मान लिया, इसलिए उनके नंबर प्लस हो गए, इसलिए उनके नंबर कम हो जाएँगे, आपके कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिस बच्चे ने ए लगाया उन सबके नंबर बढ़ जाएँगे, क्योंकि उस पे आपत्ति दर्ज कर दी गई। आशा करता हूँ पूरी बात आप समझ गए होंगे, है ना? इस प्रकार बहुत सारे बच्चों के अलग-अलग डाउट है, बहुत सारे डाउट है। तो ये आज का ये जब पूरा खत्म हो जाएगा, आज ऑब्जेक्शन जितने पे भी लग जाएँगे, तो कल पूर्व में सारे के सारे आपके कमेंट से लूँगा। जितने भी डाउट है सारे के सारे कमेंट के माध्यम से सारे डाउट आपको क्लियर कर दूँगा। बस आप नीचे कमेंट कर देना कि मेरे इतने नंबर थे, इतने पे आपत्ति दर्ज की गई है, इतने क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है, तो मैं आपके नंबर बता दूँगा कि आपके नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे। ये मेरा दावा पूरा वादा है आपसे, ठीक है? तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है। ये इस वाले प्रश्न का भी आंसर आ गया, आपका प्रश्न डिलीट होने पर नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, तो अलग-अलग फ़र्क पड़ेगा, है ना? अब मैं पिछले साल कुछ कितने क्वेश्चनों पे आपत्तियाँ दर्ज कर दी कि ये आपत्तियाँ लगाने पे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और ये जो सारे दिए हैं ये पिछले, आप विथ प्रूफ़ के साथ बता रहा हूँ, तो देखिए आप क्या है प्रूफ़। तो दोस्तों ये पिछली भर्ती की बात कर रहे हैं, वो 2020 उन्होंने माना था, एक्चुअली इसकी प्रोसेसिंग 2022 में हुई थी। तो कुल आपत्तियुक्त प्रश्न थे 124, कितने थे? 124 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई थी पिछली बार कांस्टेबल की, जो 12.5 लाख फॉर्म भराए थे, 6000 वैकेंसी थी, उसकी बात कर रहे हैं हम। अब उसमें क्या हुआ था, ऑब्जेक्शन जैसे आप लगाते हैं ना, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले रुक जाओ, है ना? तो 124 फिर आपत्तियां दर्ज की गई थी, आपत्ति युक्त प्रश्न थे, फिर समिति बैठी, जैसे अभी आपका 18 तारीख को आज लास्ट 12 बजे तक आपके ऑब्जेक्शन लिंक खत्म हो जाएगी, उसके बाद समिति बैठेगी, समिति बैठ के उसका निर्णय देगी। मुश्किल से देखिए, पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल देखिए, पिछले साल की मैं कुछ बता देता हूँ। पिछले साल एग्ज़ाम चला था ऑनलाइन का हमारा 8/1/2022 से 17/2/2022 17 फरवरी तक। 17 फरवरी तक तो एग्ज़ाम चला था, और उसके बाद 23 मार्च तक पूरा क्या रिजल्ट आ गया था प्रथम चरण का, यानी पीईटी के लिए रिजल्ट आ गया था, फिजिकल के लिए रिजल्ट आ गया था आपको, तो 23 मार्च के दिन आ गया था। मुश्किल से 1 महीना, देखो ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीना 5-7 दिन में आपका रिजल्ट आ चुका था। और ये जो सारी जो आप ऑब्जेक्शन लगाओगे ना, कल 2-3 दिन बाद ही समिति बैठेगी और उसका बहुत जल्दी निर्णय दे देगी, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट होने वाला है। तो देखिए 17 फरवरी तक तो देखो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, 17 फरवरी तक तो लास्ट शिफ्ट थी। कब? पिछली भर्ती की बात कर रहे हैं, है ना? इस बार की लास्ट शिफ्ट हमारी कितनी है? 12 तारीख को थी, है ना? और 18 तारीख को हमारा क्या ऑब्जेक्शन लिंक खत्म हो जाएगा। तो देखो 17 फरवरी के दिन इनकी लास्ट ऑब्जेक्शन लिंक थी। इसके बाद समिति बैठी थी 2, 3, 4 मार्च, यानी 17 के बाद कितने दिन? मुश्किल से 17 के बाद आप मार्च लाने में यानी 20-25, 20 एक दिन, 20-25 दिन, 20 मान लो आप तो। 20 दिन के बाद समिति ने अपना निर्णय दे दिया था। देखिए 22 मार्च, ये कितना 2, 3, 4 मार्च, और उसके 20 दिन बाद ही क्या हो गया था, रिजल्ट आ गया था 23 मार्च को, जो मैंने आपको दिखा दिया, हुआ कि नहीं? यानी कि बहुत जल्द आपका फिजिकल का रिजल्ट आने वाला, एक से एक, यानी कि आप 30 से 40 दिन मान लो, इससे ज़्यादा तो किसी भी हालत में नहीं जाएगा। 30 से 40 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, अगर इसी प्रोसेसिंग से चलता रहा तो। मगर इन्होंने, जैसे कि इन्होंने बहुत जल्दी में आंसर की दे दी, बहुत सही टाइम से दे दिया, इसी प्रोसेसिंग में चलता रहा तो बहुत जल्द आपका फिजिकल के लिए रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए उन्होंने में क्या हुआ था पिछले साल, कुल विकल्प परिवर्तित प्रश्नों की संख्या कितनी थी, जिसमें विकल्प परिवर्तित किए थे, यानी कि ऑप्शन चेंज किए थे, वो 9 प्रश्न थे, जिनके क्या पीईबी ने गलत मान लिया था, ए ऑप्शन दे दिया था। बल्कि जब बच्चों ने आपत्तियां दर्ज कर दी गई थी, तो ऐसे पूरी शिफ्टों में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 9। कुल निरस्त प्रश्नों की संख्या कितनी थी, जो पूरी तरह से हटा दिए गए थे कि नहीं यार ये तो गलत है, सारों के सारे ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे हैं, ऐसे करके 51 प्रश्न थे, है ना? ऐसे करके पूरा, और ये जो पीडीएफ है ना, ये 25, मतलब इनमें 25 पेज की पीडीएफ है पूरी, तो मैंने बता दिया कि पहले कुल मिला के 124, मतलब कोई ना कोई रीजन था, मिस प्रिंटिंग था, ये था वह था, 124 प्रश्न को व्यापम ने माना था कि हमसे गलती हुई। अब बताओ ये बच्चों के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ करते, इतनी सारी, मतलब 124 क्वेश्चन गलत करना क्या छोटी मोटी बात है क्या यार? आप समझो तो, कौन पता नहीं कौन किस तरह का नशा करके बैठते हैं, 124 प्रश्न समझते हैं, समझ में आता है इनको? नहीं आता है।
देखिए 51 प्रश्न तो ऐसे थे जिनके विकल्प ही सही निरस्त कर दिए गए, विकल्प ही सही नहीं मिल रहे, तो क्या कहें इनका। इस प्रकार इसी इस वाली जो चल रही ना हमारी ये अभी ऑब्जेक्शन चल रही, इसमें भी 20-20, 25-25 क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज कर दी, जिसमें से कुछ तो सही है लेकिन कुछ तो पूरी तरह ही गलत है। तो इस प्रकार नंबर जो आपके ऑन स्क्रीन थे ना, उससे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम होने का तो बहुत कम चांस है। कोई बच्चा जो बदनसीबी होगा उसी के कम होंगे, बाकी इसमें कम नहीं होते। कुछ ना कुछ पॉइंटों में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो जो मैंने फिजिकल का कट ऑफ बताया ना, उसके आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल करो, किसी से पूछने की ज़रूरत है नहीं है, भ्रम में मत आओ। इस बार फिजिकल के भी नंबर है, बहुत फ़ायदा होगा, हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए, है ना? मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? चलो थोड़ा-सा इसका डिटेल, जैसे एक ये भी पहला प्रश्न भाई 8 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें अंकित केन यानी कि कर समय और कार्य का क्वेश्चन था और उसका आपत्ति मतलब जो पीईबी ने माना था डी, क्या माना था डी। अब किसी बच्चे को लगा कि नहीं यार इसका डी ऑप्शन ही, उन्होंने होकर इस पे आपत्ति दर्ज कर दी थी। समिति बैठी, उन्होंने चेंज किया, उन्होंने देखा यार इसमें तो कोई गलती नहीं, बच्चे ने फालतू में आपत्ति दर्ज कर दी, नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं हुआ था। इस प्रकार ये सारे प्रश्न हैं, है ना? 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में फिर किसी ने आपत्ति दर्ज की थी, उसने व्यापम ने ए आंसर दिया था और वे समिति बैठी, उसने नो चेंज, नो चेंज, ऐसे ही करके ये नो चेंज, नो चेंज। आपत्तियां तो बहुत सारे प्रश्नों पर होती हैं, लेकिन 124 प्रश्न आपत्ति युक्त माने गए थे, है ना? इस प्रकार सभी का आप ये पुरानी आंसर किए है ना। अब ये देखो अगला 16 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट थी, उसमें बीच ऑफ द मतलब ऐसे कोई फॉलोइंग ऐसे करके कोई ऑप्शन पूछा था और आंसर की में मतलब आंसर आया था सी, व्यापम ने सी माना था। लेकिन जब समिति बैठी तो उन्होंने क्या कर दिया था, क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था। क्यों कर दिया था? नो ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन उसका करेक्ट नहीं था। इस प्रकार वो क्वेश्चन हट गया था और बच्चों के नंबर बढ़ गए थे। कब? 16 जनवरी की दूसरी शिफ्ट। हम पिछले साल की बात करें, इस बार भी ऐसा ही होगा, आप टेंशन मत लो, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लग रहा ना क्वेश्चन में आपत्ति है तो 50 रुपये मत देखना, ठोक देना है ना आपत्ति, ठीक है। इस प्रकार ये अगला देख लो, क्वेश्चन वही 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट थी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। आंसर में मतलब उसकी आंसर की में व्यापम ने माना था सी ऑप्शन, जिसका 90-39 मतलब वो कुछ ऐसा होगा। इसमें क्या हुआ, ऑप्शन चेंज था, यानी कि इसका क्या सी मान लिया था लेकिन आंसर करेक्ट आंसर डी था। और समिति ने देखा, जो विशेषज्ञ माना था, उन्होंने बोला कि यार इसका आंसर तो डी आ रहा है। तो जिस जिस बच्चे ने आपत्ति लगाई थी, जिस जिसने डी लगाया था, उनके नंबर बढ़ गए थे। इस प्रकार इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन पे ऐसा होगा। अब ये देखो 18 जनवरी 2022 सेकंड शिफ्ट, ये क्वेश्चन था उत्तर पुस्तिका में, मतलब व्यापम ने डी माना था क्वेश्चन। फिर जब समिति बैठी तो उन्होंने भी क्वेश्चन कैंसिल कर दिया, उसका भी कोई ऑप्शन चेंज ही नहीं था। कोई भी ऑप्शन मतलब करेक्ट नहीं था। यहाँ पे लिखा ना नो ऑप्शन इज करेक्ट और कैंसिल हो गया था और नंबर बढ़ गए थे। इसी प्रकार ऐसे ऐसे बहुत सारी कंडीशन है। ये सारे उदाहरण पिछले साल के दे रहा हूँ मैं, ऑफिशियल पीडीएफ है, मैंने अपने मन से नहीं बना लिया है ना। ये देखो यहाँ पे देखो 28 जनवरी 2021 पहली शिफ्ट, विच ऑफ द कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था, उत्तर पुस्तिका में माना था उन्होंने, व्यापम ने उसका आंसर सी मान लिया था। जब समिति बैठी तो उन्होंने बोला यार इसका तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, करेक्ट क्वेश्चन कैंसिल करो, क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था, है ना। जिसके बाद ये 9 जनवरी 2022 को इसमें क्या इन्होंने उत्तर पुस्तिका में सी माना था, लेकिन प्रश्न की संरचना ही गलत थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो क्वेश्चन कैंसिल, यहाँ लिखा ना क्वेश्चन कैंसिल, तो ये क्वेश्चन भी कैंसिल हो गया था, है ना। इस प्रकार सबका वो चला, इसके जिसके ऑप्शन चेंज हुए थे उसके ऑप्शन भी चेंज हुए थे। देखो ये 1 फरवरी 2022 दूसरी शिफ्ट है ना, उत्तर पुस्तिका में यानी कि जो आंसर रिस्पॉन्स सीट आई उसमें डी माना था, लेकिन फिर किसी ने बच्चे ने उसको ऑब्जेक्शन लगाया कि नहीं नहीं मैं तो डी लगाया, इसका ऑप्शन तो ए है। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या था, ए था। और जिसने भी ए लगाया था उन सबके नंबर बढ़ गए थे, है ना। इस प्रकार आपके भी ऐसे कुछ ना कुछ ज़्यादा होंगे, है ना, बहुत सारा फर्क पड़ेगा। और जो हमारी लाइन थी ना सर हिंदी अनुवाद, और उसमें क्या अगर हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग दे तो क्या वो भी हटता? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो 11 जनवरी 2022 फर्स्ट शिफ्ट, ये क्वेश्चन था ए एंड बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, ऐसा कुछ होगा, वर्क एंड टाइम का सवाल है। उत्तर पुस्तिका में डी मान लिया था, 11/13 आंसर आ रहा था, 11/13 दिन में वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ आ रहा था। लेकिन हिंदी अनुवाद गलत था, इंग्लिश में क्वेश्चन सही था, हिंदी में गलत था, तो क्वेश्चन क्या कर दिया गया था, कैंसल कर दिया गया था। भले ही सही हो इंग्लिश में तो भी हिंदी और इंग्लिश में भी अब गलत किया जाता है। एमपी पुलिस व्यापम हिंदी और अनुवाद दोनों मानती है, और बहुत सारी परीक्षाओं में इंग्लिश भाषा को मान्यता दी जाती है, लेकिन यहाँ नहीं दी जाती है। यहाँ अगर इंग्लिश में गलत, हिंदी में गलत तो हिंदी में गलत, इंग्लिश में गलत तो गलत मतलब गलत।
यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन कैंसल कर दिया था अगर बच्चों को नंबर बढ़ गए थे। इसी प्रकार आपकी शिफ्टों में भी अगर हिंदी और इंग्लिश में कुछ फ़र्क आ रहा ना तो धनाधन लगाओ ऑब्जेक्शन, आपके नंबर बढ़ेंगे। उसके बाद नीचे मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपने कितने पे ऑब्जेक्शन लगाया, कितने नंबर थे, कितने पूरी तरह से हटेंगे। मैं एक-एक बच्चे के नंबर बता दूँगा। सारे को अच्छे-अच्छे जो कमेंट करेंगे ना उनके सारे कमेंट लेकर मैं वीडियो बना दूँगा, तो आपका सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए तो बोलता हूँ भरोसेमंद चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत फ़ायदा होगा, कब रिज़ल्ट आएगा पल-पल की अपडेट एमपी पुलिस के लिए तो मैं देने वाला हूँ। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगे तो यार इतनी मेहनत करके बनाते हैं, सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, टाइम लगता है ना? मैं भी आप जैसा स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए भी टाइम की बहुत क्या ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट मेरे को से रहा नहीं जाता यार, इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। और आप लोगों से क्या चाहता हूँ, सिर्फ़ लाइक चाहता हूँ और चैनल का सब्सक्राइब। क्या कि उससे क्या होगा कि थोड़ा-सा ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, बच्चे पसंद कर रहे हैं। बस इसलिए, बाकी और कोई फ़ायदा नहीं है यार, है ना? तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।